राधे कृष्ण दोस्तों। बैसाख मास समाप्त हुआ, अब कल से जेठ मास प्रारंभ हो रहा है। तो जेठ मास में हमें क्या करना चाहिए, क्या दान देना चाहिए और इसका मंथ का मतलब मास का महत्व क्या है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और डेली आपको जेठ मास के उपाय, डेली के उपाय आपको बताऊंगी, आप फॉलो करिए और करिए भी जरूर। छोटे छोटे उपाय रहेंगे हमेशा की तरह, ना ज़्यादा आपका समय खर्च होगा, ना आपका ज़्यादा पैसा खर्च होगा और 100% आपको उसका फल मिलेगा। जैसे कि आप सब जानते हैं, जेठ मास के लिए बोला जाता है कि ये हनुमान जी को समर्पित है। हनुमान जी को इसलिए समर्पित है दोस्तों कि जेठ मास में ही हनुमान जी का मिलन भगवान श्री राम से हुआ था। हनुमान जी को अपने स्वामी, अपने आराध्य, अपने भगवान इसी मास में मिले थे, इसलिए इस मास को हनुमान जी के लिए समर्पित कहा जाता है। और इस मास में जितने भी मंगलवार पड़ते हैं उनमें अगर हम हनुमान जी की पूजा प्रतिष्ठा करते हैं तो मंगलवार जो भी पड़ेंगे वो हनुमान जी की अगर हम विशेष पूजा करते हैं और छोटे छोटे उपाय करते हैं तो जो हमारे काम हैं, जैसे कोई भी हमारी समस्या है उसका समाधान होगा। मैं आपको हर वीडियो में बताऊंगी, हर मंगलवार से पहले भी आपको मैं वीडियो में बताऊंगी, तो आप ज़रूर वॉच करिए। अब हम शुरुआत करते हैं कल से। तो कल पहला मंगलवार है, पहला मंगलवार है जेठ मास का, और जेठ मास का पहला मंगलवार होने और जेठ मास में अगर हम सूर्योदय से पहले, सूर्योदय तो वैसे ही बहुत लेट होते हैं, तो सूर्योदय से पहले अगर हम उठते हैं तो उसका हमें और कई जो भी कार्य करेंगे, जो भी पाठ पूजा करेंगे, उसका हमें कई गुना फल मिलेगा। तो सुबह जल्दी उठिए और उठने के अपने स्नान के पानी में आप गंगा जल जरूर डालिए और फिर उसके बाद स्नान करिए। स्नान करने के बाद आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना है। सूर्य भगवान के अर्घ में आपको पीतल का लोटा लेना है, उसमें थोड़ा गंगा जल गुड़ डालना है और फिर जल से भरने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ देना है। और किसी भी प्राण प्रतिष्ठित, और सबसे बड़ी बात, आपको लाल रंग का वस्त्र पहनना है। जो भी आपके पास हो उसको आज धो लीजिए, धुला हुआ वस्त्र हमें पहनना चाहिए। लाल रंग का कोई भी वस्त्र हो धो के आप उस लाल रंग का वस्त्र पहनिए। और जो भी आपके आसपास प्राण प्रतिष्ठित हनुमान जी का मंदिर हो, देखिए दोस्तों, अगर दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर है तो आप ये सोचिए कि आपका हर कार्य, जो भी आप पूजा करेंगे उसका आपको कई गुना फल मिलेगा। दक्षिण मुखी हनुमान जी में तो कोई बात नहीं, जो भी आपके आसपास प्राण प्रतिष्ठित हनुमान जी का मंदिर हो वहाँ जाइए। लाल वस्त्र पहनने के बाद आपको वहाँ जाना है और पान के पत्ते लेने हैं। पान के पत्ते लेने के बाद उस पर केसर या जो मतलब सिंदूर आता है जो हम हनुमान जी के चढ़ाते हैं, उसको थोड़ा सा घी में करके हर 7 पत्ते आपको पान के लेने, उस पर राम नाम लिखना है और शहद थोड़ी सी लगानी है और फिर मंदिर में जाना है। गुड़ और चने जो भूमड़े आते हैं उनका आपको प्रसाद लेना है। अगर आप लड्डू लेंगे मोतीचूर के तो वो भी आप ले सकते हैं। तुलसी दल उसमें जरूर डालिए, क्योंकि बिना तुलसी के हनुमान जी के भोग नहीं लगता है। और चमेली के तेल का आपको दीपक लगाना है हनुमान जी के मंदिर में। ये सब आपको कार्य करने हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखिए कि आपके किसी भी समस्या हो, धन संबंधी हो या कर्जे संबंधी हो, सब पूरी होगी। और जितना हो सके उतना, मतलब आपको 5, 7, 11, 21 इस उसमें आपको हनुमान चालीसा करनी है। मिनिमम 5, 7, 11, 21, 108 अगर आपने कर ली तो आपका कैसा भी काम है वो पूरा होगा। आसन आपका खुद का होना चाहिए, दूसरे के आसन में पे आपको नहीं बैठना है, आपके खुद का आसन होना चाहिए। और जब आप दीपक लगाएंगे तो उसके नीचे अनाज के दाने जरूर होने चाहिए। धूप बत्ती चलाइए, चंदन की धूप बत्ती हो तो आपको बहुत आत्मिक शांति मिलेगी, मन से आपको शांति मिलेगी और पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा आएगी। क्योंकि जो हनुमान जी की पूजा है वो मंगल ग्रह को, हमारे जो भी कुंडली में मंगल ग्रह है उसको शांत करता है और अगर मान लो दोष भी हो तो उसे पूरा करता है, खत्म करता है उसको। तो आप ये जरूर करिए। और नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र है, उसमें मोलसरी का जो पेड़ होता है उसको प्रणाम करिए। और जेठ मास में भी अगर हम पेड़ पौधों पे जितना हो उतना पानी देते हैं तो हमें बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़ायदा होता है। मंगलवार है तो आप नीम के पेड़ में जितना हो उतना पानी दीजिए। पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था जरूर करिए। और चींटियों के लिए तो आप आटा, शक्कर और घी ये जरूर डालिए, चाहे चुटकी भर डालिए पर डालिए जरूर। और राहगीरों को अगर आप पानी पिलाएंगे, जल की व्यवस्था करेंगे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। और जो भी आपके आसपास ज़रूरतमंद हैं, जिनको भोजन की आवश्यकता है, ज़रूरत है, उनको आप अगर तंदूर की रोटी आप कल खिलाते हैं तो आपके रुके हुए काम वैसे भी पूरे होंगे। छोटे छोटे बच्चों को आप हनुमान जी का प्रसाद जरूर बांटिए। कम से कम 9 साल के जो कम उम्र के बच्चे हैं
उनको आप प्रसाद जरूर बांटिए। और आने वाले वीडियो में मैं आपको सारे के सारे हनुमान जी से रिलेटेड ही आपको उपाय बताऊंगी छोटे छोटे, आप ज़रूर करिए और इसका लाभ उठाइए। ऐसा आपने सुना होगा, कहा जाता है, एक बहुत पौराणिक कथा है कि जैसे कहा जाता था कि स्त्रियां हनुमान जी की पूजा नहीं करेंगी या स्त्रियों को हनुमान जी की पूजा निषेध है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ मूर्ति छूना निषेध है, आप दूर से पूजा कर सकते हैं। आपने सुना होगा, एक बहुत पौराणिक कथा है कि एक बुढ़िया, मतलब एक अधेड़ उम्र की महिला थी, उसको काफ़ी बरस होने के बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो उसको लगा मेरे पास में ही, घर के पास में ही हनुमान जी का मंदिर है, अगर मैं वहाँ जाके रोज़ भगवान के सामने प्रार्थना करूँगी, भीख मांगूंगी तो मेरी गोद जरूर भरी होगी। गाँव वालों ने बहुत हंसी उड़ाई दोस्तों, कभी भी हनुमान जी संतान देते हैं क्या? हनुमान जी स्त्री की बात सुनते हैं क्या? स्त्री तो पूजा कर ही नहीं सकती। ऐसा करके उसे बहुत उसके हंसी मजाक उड़ाया, लेकिन वो नहीं मानी और उसने एक नियम बना लिया, उसने किसी की नहीं सुनी। और आप जानते हैं कि जब हम किसी संकल्प से बन जाते हैं, नियम से बन जाते हैं, तो फिर भगवान को भी सुननी पड़ती है। उसने नियम बना लिया, संकल्प ले लिया और डेली मंदिर के पास जाके बैठ जाए, मूर्ति से दूर बैठ जाए और प्रार्थना करे, हे हनुमान जी मुझे बेटा दे दो, हे हनुमान जी मुझे बेटा दे दो, मुझे संतान दे दो, मुझे संतान दो। ऐसे करते करते काफ़ी टाइम बीत गया। आखिर हनुमान जी को भक्त के आगे नतमस्तक होना पड़ा और उसकी गोद भर गई। ये छोटी छोटी कथाएं होती हैं, ये बहुत हमें अंदर से मोटिवेट करती हैं, इसलिए भगवान में बहुत शक्ति होती है। ये सब कहने की बातें हैं, ये औरत नहीं कर सकती, सब कर सकती है। हाँ, निषेध है सिर्फ मूर्ति पूजन निषेध है हनुमान जी की। बाकी आप दूर से प्रार्थना कर सकती हैं, हनुमान चालीसा कर सकती हैं, सुंदरकांड भी कर सकती हैं, सब कर सकती हैं और आपको करना चाहिए। और ऐसे ही आने वाले वीडियो में मैं आपको छोटे छोटे उपाय बताती रहूँगी। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, अगर आप लाइक करेंगे तो मैं मोटिवेट होंगी। और कमेंट्स में आपको अगर कोई आपके मन में दिमाग में कोई प्रश्न है तो आप ज़रूर पूछिए, मैं उसका उत्तर दूँगी। सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरे आने